हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दो चीज़ पढ़ लिए, एक तो हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि लाइक ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, या ये कह लो कि ह्यूमन बॉडी की तरह प्लांट में भी कई टिश्यूज मिल करके एक सिस्टम बनाती है, जिसको हम अनदर लैंग्वेज में टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। उसको हम टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। तो ह्यूमन बॉडी की तरह या एनिमल की बॉडी की तरह प्लांट की भी बॉडी में सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, कई सारी टिश्यूज मिल करके सिस्टम बनाती है, जिसको हम टिश्यू सिस्टम कहते हैं। प्लांट में ब्रॉडली देखा जाए बेसिकली तो 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं। कौन कौन होते हैं ये देखते हैं। प्लांट में अगर देखा जाए तो सबसे बाहर की ओर जो एक टिश्यू सिस्टम काम करती है, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सबसे बाहर ये टिश्यू सिस्टम काम करती है। ये जैसे एक तरह से अगर देखा जाए, यहाँ पे ये एपिडर्मिस हो गई, रूट हेयर्स या ट्राइकोम्स हो जाएंगे। ये सबसे ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं, 2 चीज़ होगा, अगर रूट में होगा तो उसको रूट हेयर बोलते हैं, और स्टेम में होगा तो उसको ट्राइकोम बोलते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हेयर्स या ट्राइकोम, क्योंकि अगर रूट होगा तो हेयर बोलेंगे, स्टेम होगा तो ट्राइकोम बोलेंगे। और सबसे ऊपर वाला जो ये लेयर होता है, इसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें मिलती है। तो वो पार्ट, वो टिश्यू सिस्टम जो प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, सबसे बाहर की ओर होता है, दैट आर कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो इस तरह से सबसे बाहर की ओर जो टिश्यू सिस्टम काम करता है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम काम करता है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो सेंट्रली रीजन में होती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे होती है पेरिसाइकिल, और उसके अंदर होते हैं इसमें वैस्कुलर बंडल। अब वैस्कुलर बंडल के रूप में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इस तरह से इसके वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। ठीक है। तो वैस्कुलर बंडल में ये कैम्बियम हो गए, जाइलम और फ्लोएम हो गए। तो इनमें से ये जो वैस्कुलर बंडल वाले रीजन है, इसको हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसको बोलेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें 3 पार्ट हो गए। कौन कौन हो गए? तो एक हो गया ऊपर ये फ्लोएम, उसके बीच नीचे जाइलम, और दोनों के बीच में कैम्बियम। तो 3 पार्ट हो गया। एक हो गया फ्लोएम, मैं इसको इधर लिखता तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हो गया फ्लोएम। दूसरा इसमें हो गया अंदर की ओर जाइलम, अंदर की ओर हो गया जाइलम, और दोनों के बीच में हो गए कैम्बियम। और इन तीनों को मिला करके बोलते हैं हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और सबसे, अब इसमें देखा जाए तो देखो इसमें कौन कौन से पार्ट्स आएंगे इसमें अंदर की ओर। अब देखो, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो होता है, इसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के सबसे अंदर वाले लेयर को अभी हमने नाम बताया था एंडोडर्मिस। उसके नीचे वाले लेयर का नाम बताया था पेरिसाइकिल। उसके अंदर ये लेयर जो होते हैं दोनों के, 2 वैस्कुलर बंडल के बीच में, उसको बोलते हैं मेडुलरी रेज। इसको बोलेंगे मेडुलरी रेज। और सबसे सेंट्रल रीजन में होता है, इसको बोलते हैं पिथ। और इन सबको कलेक्टिवली ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। इनको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो इस तरह से प्लांट में 3 टिश्यू सिस्टम होते हैं। सबसे बाहर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो प्रोटेक्शन करते हैं। केवल इसमें 2 ही नहीं होते हैं, और भी पार्ट्स होते हैं, हम उसका डिस्कस करेंगे।
जो सबसे सेंटर में होगा कंडक्शन का काम करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ का काम करेगा, उसको बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर सप्लाई का काम करता है। और जो रिमेनिंग होते हैं, जो ग्राउंड भरने का काम करते हैं, खाली जगह में सारे के सारे फुलफिल्ड करते हैं या फिल्ड रहते हैं, दैट आर कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो इस तरह से प्लांट में 3 टिश्यू सिस्टम होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। पहले एपिडर्मल का डिस्कशन करेंगे, फिर ग्राउंड का, फिर वैस्कुलर का। आइए देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में होते कौन कौन से पार्ट्स हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं, ध्यान रखना। ग्राउंड सबसे बाहर की ओर एपिडर्मल, सबसे सेंटर में वैस्कुलर और बाकी जो खाली जगह होता है उसमें ग्राउंड होता है। तो सबसे पहले हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का डिस्कशन करते हैं कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आखिर होती कैसी है। एपिडर्मिस नाम से क्लियर है, ध्यान रहे। अगर रूट्स में होता है तो उसको बोलते हैं एपिब्लेमा, और स्टेम और लीव्स में होता है तो उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो इसमें मेनली जो होते हैं वो एपिडर्मिस ही पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं? फर्स्ट हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किस में रहेगा? तो स्टेम में रहेगा और लीव्स में होगा। और यही इसी का नाम हम क्या लिखेंगे? एपिब्लेमा। एपिब्लेमा किस में लिखेंगे? तो रूट्स में लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रहे ये दोनों के दोनों ही, चाहे वो एपिडर्मिस हो चाहे एपिब्लेमा हो, सिंगल लेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल लेयर्ड होते हैं। और क्या होते हैं? पैरेनकाइमेटस होते हैं। ध्यान रहे, सिंगल लेयर्ड एंड पैरेनकाइमेटस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होते हैं। इसी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर 2 चीज़ें निकलती है। एक निकलती है रूट हेयर्स और दूसरी निकलती है ट्राइकोम्स। अब रूट हेयर्स देखो क्या होगा, नाम से क्लियर है, एराइजेस फ्रॉम एपिब्लेमा ऑफ रूट। कहाँ से निकलेगा? एराइजेस फ्रॉम एपिब्लेमा ऑफ रूट्स के एपिब्लेमा से निकलेगा। और ट्राइकोम कहाँ से निकलेगा? तो एराइजेस फ्रॉम एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड लीव्स। स्टेम और लीव्स से निकलता है ये, स्टेम एंड लीव्स। क्लियर? अब स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा इनका। स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो पहले मैं एपिडर्मिस की बात करता हूँ। एपिडर्मिस में इस तरह से ये स्ट्रक्चर लगे रहते हैं। ये सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस हो गई। अब इस एपिडर्मिस में से अगर रूट हेयर निकलेगा तो इस तरह से निकलेगा। ये रूट हेयर निकलते हैं, ये इनका काम होता है, ये रूट हेयर्स हैं। रूट हेयर्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। रूट हेयर्स क्या होंगे? यूनिसेलुलर। तो एपिब्लेमा से जो रूट हेयर निकलेगा वो क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा। ये एपिब्लेमा हो गया। और जो निकले हुए हैं छोटे छोटे, इसको रूट हेयर, इनका काम होता है कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करना। ध्यान रखना, एपिब्लेमा से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन जब भी होगा तो किससे होगा? रूट हेयर से होगा। रूट हेयर्स क्या करेगा? एब्जॉर्ब कैपिलरी वाटर, वो वाटर जो सॉइल के पार्टिकल के बीच में ट्रैप्ड रहती है उसको बोलते हैं हम कैपिलरी वाटर। उसी कैपिलरी वाटर को ये क्या करता है? रूट हेयर एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब इसकी डिस्कशन करते हैं एपिब्लेमा की, सॉरी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में से देखो क्या होता है। एपिडर्मिस में से रूट मतलब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर निकलती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। अब ट्राइकोम देखो होती कैसी है। ट्राइकोम या तो ऐसी रहेगी, मल्टी सेलुलर रहेगी, कई ट्राइकोम ब्रांच्ड होती है, इस तरह से हो जाती है ट्राइकोम। तो ट्राइकोम का अलग अलग शेप साइज होता है। कई ट्राइकोम ऐसे भी होती है, कुछ ट्राइकोम्स जो होती है वो इस तरह से होती है, कुछ ट्राइकोम्स इस तरह से भी होती है। तो ट्राइकोम के कई फॉर्म होते हैं।
मल्टी सेलुलर होती है तो कुछ ट्राइकोम्स ब्रांच्ड होती है, कुछ ट्राइकोम अनब्रांच्ड होती है। ठीक है, तो ये ट्राइकोम्स के टाइप्स हैं ये। तो जो एपिडर्मिस से निकलेगी, एपिडर्मिस से निकलेगी यानी क्या निकलेगी? ट्राइकोम्स। ये सब के सब क्या हैं? ट्राइकोम्स। तो ध्यान रहे, रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, एब्जॉर्ब कैपिलरी वाटर फ्रॉम सॉइल, कैपिलरी वाटर फ्रॉम सॉइल, ये सॉइल से कैपिलरी वाटर एब्जॉर्ब करेगी। क्लियर? एंड ट्राइकोम्स आर एरेजेस फ्रॉम एपिडर्मिस ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स दैट में बी मल्टी सेलुलर, आइदर अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड, या तो अनब्रांच्ड होगी या तो ब्रांच्ड होगी। देखना एग्जांपल बता देता हूँ, कुकुरबिटा का स्टेम, उसमें लेडी फिंगर, भिंडी का जो आपके घर में अगर भिंडी कभी उगाया होगा तो देखना उसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ज़्यादा वो ईचिंग करना शुरू कर देते हैं, खुजली करने लगते हैं, वो उसमें वो ट्राइकोम्स होते हैं, ग्लैंडुलर होते हैं वो, उनमें से उनके अंदर मतलब ऐसी केमिकल रिलीज होता है जो हमारे स्किन में आने के बाद वो ईचिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कुकुरबिट्स के अलावा, कुकुरबिट्स में कुकुम्बर में भी होता है, पंपकिन्स में भी होते हैं, इनके स्टेम और लीव्स में देखना छोटे छोटे हेयर्स निकले होते हैं, दैट आर ट्राइकोम्स। काम क्या होता है? जैसे इसका काम है एब्जॉर्ब वाटर, इनके काम होता है कि एक्सेसिव वाटर लॉस को या ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं, बहुत ब्राइट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ब्राइट लाइट से बचाते हैं, कोल्ड जब ज़्यादा ठंड होती है तो प्लांट के लीव्स को, स्टेम को ठंड से बचाते हैं। यानी कुल मिला के ये प्लांट के स्टेम और लीव्स को हीट, कोल्ड और ब्राइट सनलाइट से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, बचाने का काम करते हैं। तो ये थे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के 3 कंपोनेंट। कौन कौन? तो एक एपिडर्मिस या एपिब्लेमा, ठीक है, दूसरे थे रूट हेयर्स, तीसरे थे ट्राइकोम्स, चौथे एक और सेल्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ ग्रासेज में पाई जाती है, ग्रास के लीफ में पाई जाती है, ग्रास फैमिली में, ग्रासेज सिर्फ ग्रासेज न कहो, कई सारे ग्रासेज में होती है, उसका नाम है क्या कहते हैं उसको? बुलीफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स। ये 3 हो गए, चौथा देखो कौन से होते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स। इनके फंक्शन देखो कैसा होता है, बुलीफॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स। फोर्थ जो होता है वो है बुलीफॉर्म सेल्स, बुलीफॉर्म सेल्स या इसी को बोलते हैं मोटर सेल्स। याद रखिएगा, ये जनरली फाउंड इन ग्रासेज, फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीफ, ग्रासेज की लीव्स में होती है ये। अब देखो होता कैसे है, जैसे ये एपिडर्मिस हो गई, इसी में कुछ सेल्स जो होती है एपिडर्मिस की वो टर्जिड हो जाती है, और ये पूरी की पूरी टर्जिड होकर के इसी के अंदर एस्टोमेटा रहेगा, इसी में इसके नीचे यहाँ एस्टोमेटा रहेगा। ये नॉर्मल सेल्स होती है, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ये जैसे एपिडर्मिस हो गई, जहाँ पे इसकी एस्टोमेटा होते हैं, ये जैसे एस्टोमेटा हो गए, इसी एस्टोमेटा के साइड में ये इस तरह से लगी रहती है सेल्स, जिसको हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स। अब इसका काम क्या ये होता है कि जब भी ट्रांसपिरेशन का रेट हाई होता है, इसका अंदर वाटर स्टोर होता है, ट्रांसपिरेशन का रेट हाई होता है, जब भी तेज़ी से ट्रांसपिरेशन होने लगेगा तो इस सबसे पहले इस बुलीफॉर्म सेल्स का वाटर लॉस होगा। यहाँ से सबसे पहले जो वाटर लॉस होगा वो बुलीफॉर्म सेल्स का होगा। अब जैसे ही इसके वाटर लॉस होंगे बुलीफॉर्म सेल्स के, ये श्रिंक हो जाती है, और श्रिंक होने का कारण पूरी लीफ को रोल कर देती है, रोल बना देगी, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन चेक हो जाता है। इसीलिए इनको हाइड्रोकैजी बोलते हैं, हाइड्रो
हाइड्रोकैजी, हाइड्रोकैजी मीन्स चेक वाटर लॉस, चेक वाटर लॉस। ये वाटर लॉस को क्या कर देते हैं, चेक कर देते हैं या उसको बंद कर देते हैं। ये पाया जाता है ग्रास फैमिली में, याद रखना इसको। तो ये जो फोर्थ था बोलीफॉर्म सेल्स, ये हाइड्रोकैजी नेचर का होता है, ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करने का काम करता है, इसको मोटर सेल्स भी कहते हैं, इतना याद रखिएगा इसमें। इसी की तरह एक और सेल्स होती है जो एपिफाइटिक प्लांट में होता है। जनरली करता क्या है कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, जिसको बोलते हैं, याद आएगा बता रहे हैं उसको भी, मोटर सेल्स बोलीफॉर्म सेल्स होती है, और एक और सेल्स होती है एपिफाइटिक प्लांट में, जैसे बेंडा हो गया, उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट जो होती है वो है, चौथा तो बोलीफॉर्म सेल्स था, बोलीफॉर्म सेल्स था। इसके बाद है, उसका नाम है, बोलीफॉर्म सेल्स हो गए। के बाद होती है वेलामेंट टिश्यू, वेलामेंट टिश्यू। एक्चुअल में जो एपिफाइटिक प्लांट है, जैसे वेंडा एपिफाइटिक प्लांट होता है, इसमें रूट्स जो होती है वो एरियल रूट्स होती है, हवा में रहती है ये इसकी रूट्स। ये वेंडा इस तरह से होता है, ये वेंडा का प्लांट, और इसकी जो रूट्स होती है वो हवा में लटकते रहती है इस तरह से, और इसी रूट्स के टिप पे एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जिसका नाम है वेलामेंट टिश्यू। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, जो वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इसका नाम है वेलामेंट टिश्यू। ये वेंडा का प्लांट है, एपिफाइटिक होता है, एपिफाइटिक होता है, दिखना चाहिए, ये दिख रहा है, दिख रहा है। वेलामेंट टिश्यू होती है ये वेंडा हो गया। लीव्स होती है ये ऊपर, इसकी लीव्स होती है, ये वेलामेंट टिश्यू होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक मीन्स एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, हाइग्रोस्कोपिक in nature, that is absorb atmospheric moisture, ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है वेलामेंट टिश्यू। वाटर सप्लाई, ध्यान रहे, इसको हम मिट्टी में अगर लगा दें तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, क्योंकि कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रूट हेयर्स में होती है, वेलामेंट टिश्यू में या एरियल रूट्स में नहीं होती है। यह इसकी एरियल रूट्स है, एरियल रूट्स होती है, और एरियल रूट्स की टिप पे, रूट टिप पे स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है जिसका नाम है वेलामेंट टिश्यू, एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। और लास्ट एक और टिश्यू होती है, सॉरी सेल्स होती है, दैट इज कॉल्ड एस्टोमेटा। 5 हो गए, 6ठे नंबर पे है एस्टोमेटा। एस्टोमेटा, एज यू नो, एस्टोमेटा minute or fine aperture present in either upper or lower or both surfaces of leaves that are called estomata। या तो अपर पे होगा एपीएस्टोमेटिक, या तो लोअर पे होगा हाइपोएस्टोमेटिक, या तो दोनों पे होगा एम्फीएस्टोमेटिक। 3 तरह के लीव्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस्टोमेटा। टाइप्स भी कई सारे हैं एस्टोमेटा के। प्लांट उसमें जब क्या कहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में है एस्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग। खैर इसमें टाइप्स में थोड़ा सा बता देता हूँ एस्टोमेटा का, यहीं पे होते क्या है। पहले तो इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, एस्टोमेटा का होता क्या है। तो इस तरह से अगर देखा जाए
तो कौन कौन से हो गए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हो गए जिसका मैंने डिस्कशन कर दिया। याद रखिएगा, कोई कभी पूछ दे कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एक तो होते हैं एपिडर्मिस या एपिब्लेमा, दूसरे होते हैं रूट हेयर्स, तीसरा बताया था मैंने ट्राइकोम्स, चौथा बताया था मैंने बूलीफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स, पांचवा बताया था वेलामेंट टिश्यू और 6 नंबर पे है एस्टोमेटा। ये टोटल के टोटल एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के पार्ट हैं। हम लोग अभी स्टडी करेंगे लास्ट एस्टोमेटा की। एस्टोमेटा देखो होते क्या हैं। अभी बताया था एस्टोमेटा इज अ टाइनी अपर्चर प्रेजेंट इन आइदर अपर और लोअर और ऑन बोथ सरफेसेज ऑफ लिप्स। इट ऑलवेज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। कुछ में क्या होता है कि अंदर धसी हुई एस्टोमेटा होती है, क्यूटिकल के अंदर होगी, एपिडर्मिस में ही लेकिन क्यूटिकल के अंदर होगी, उसको सनकिन एस्टोमेटा कहते हैं। बताते हैं अभी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये एपिडर्मिस हो गई। एपिडर्मिस के अंदर एस्टोमेटा होता है यहीं पे। अगर इसको हम अलग करके देखें तब देखो कैसा दिखाई देगा एस्टोमेटा। एपिडर्मिस के अंदर होता है, अलग करके देखें तो देखो कैसा दिखाई देगा। इसमें होता क्या है एस्टोमेटा में, एक तो सेंट्रल में एस्टोमेटल एपर्चर होती है, दोनों साइड में इसमें 2 बीन सेप्ड या किडनी सेप्ड सेल्स होती है, दैट आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय मेनी सब्सिडरी सेल्स। गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय मेनी subsidiary cells. Each subsidiary cells has a single nucleus. Guard cell also have a single large nucleus and some chloroplast. इसके अंदर भी लार्ज न्यूक्लियस होंगे और छोटे छोटे क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे। इसमें कई सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। ये बीच वाले को बोलते हैं एस्टोमेटल एपर्चर, ठीक है, या एस्टोमेटल पोर। बीच को बोलते हैं एस्टोमेटल पोर, ठीक है। ये छोटे छोटे हैं क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर है गार्ड सेल। गार्ड सेल्स, 2 गार्ड सेल होते हैं दोनों साइड में, बीच में सेंट्रली लार्ज न्यूक्लियस हो गया और सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स। दीज आर सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग इसका फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियो में आप पढ़ लेंगे। एस्टोमेटा जो होते हैं जनरली कुछ के गार्ड सेल, जैसे अगर जो लीव्स होती है, ग्रासेज होती है, ग्रासेज के लीव्स में जो एस्टोमेटा होते हैं उनकी गार्ड सेल डम्बल शेप होते हैं। डम्बल शेप गार्ड सेल लाइक दिस होते हैं, ये डम्बल शेप वाले। इधर भी इस तरह से रहेगा, डम्बल शेप गार्ड सेल उसको बोलते हैं। ये इस तरह से रहते हैं गार्ड सेल। These are called dumbbell shaped guard cell and it is also surrounded by subsidiary cells. Guard cells are also surrounded by subsidiary cells. इसको डम्बल शेप गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग में है, इसमें माइक्रोफाइब्रिल्स होती है जो इसकी ओपनिंग क्लोजिंग को रेगुलेट करती है। खैर यहाँ हम उसके मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस्टोमेटा लीव्स में बी आइदर अपर एस्टोमेटिक। एक्चुअल में लीव्स में 2 सरफेस होती है जो सनलाइट को फेस करती है। देखना वो स्मूथ होती है, शाइनी होती है, क्योंकि उस पर क्यूटिकल का थिन लेयर होता है, डिपोजिशन होता है, ब्राइट सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है। दैट आर कॉल्ड डोर्सल सरफेस और एडेक्सियल सरफेस। जनरली जो डाइकोट होते हैं उनमें डोर्सल सरफेस पे नहीं होते हैं, या ये कह लो कि जो सनलाइट को फेस करने वाला सरफेस है उस पर नहीं होते हैं। हालांकि कई डाइकोट्स में होता है, उनमें लोअर पे होते हैं। जैसे मैंगो, गुआवा, इन सबों में क्या हो गया,
लोअर सरफेस पे होते हैं, यानी एबैक्सियल पे होते हैं, वेंट्रल पे, क्योंकि इधर लाइट फेस नहीं होता है, वाटर लॉस कम होगा। लेकिन इसके ठीक उल्टा लोटस और लिली की बात करें तो लीव्स का जो नीचे वाला पोर्शन है वाटर के कंटेक्ट में रहता है, एबैक्सियल, उसका डोर्सल या जो एडेक्सियल सरफेस है उस सनलाइट को फेस करता है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा एस्टोमेटा होते हैं, जो अगर जितना एक्सेस वाटर होता है वो उसको रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, ताकि अंदर वाटर ज़्यादा होने के कारण सेल की लिसिस ना हो। तो उनमें अपर एपिडर्मिस पे होते हैं या अपर सरफेस पे होते हैं, तो उसको बोलते हैं एपीएस्टोमेटिक। जिसमें नीचे होते हैं उसको बोलते हैं हाइपोएस्टोमेटिक। कुछ में ये दोनों पे होते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीएस्टोमेटिक, जैसे पोटैटो। तो इसी के आधार पर इनके टाइप्स बनाए गए हैं। मैं टाइप्स एक बार बता देता हूँ इनका, कौन कौन से टाइप्स हो गए। लीव्स की तो टाइप्स हो गई कि एपीएस्टोमेटिक लीफ है, कि हाइपोएस्टोमेटिक लीव्स है, कि एम्फीएस्टोमेटिक लीव्स है। लेकिन टाइप्स के आधार पर जो क्या कहते हैं इसकी एस्टोमेटा की टाइप्स के आधार पर टाइप्स में लीव्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। टाइप्स एस्टोमेटा के टाइप्स हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एस्टोमेटा में भी फर्स्ट होते हैं एप्पल टाइप, फर्स्ट जो होते हैं वो एप्पल टाइप हैं। एप्पल टाइप्स में क्या होगा, लीव्स आर एपीएस्टोमेटिक, मतलब लीव्स जो क्या होगी, लीव्स आर एपीएस्टोमेटिक, अपर सरफेस पे होगा एपीएस्टोमेटिक, अपर सरफेस पे होगा, एपीएस्टोमेटिक होता है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम पोटैटो टाइप। पोटैटो टाइप में क्या होगा, इसमें लीफ जो होगी वो हाइपोएस्टोमेटिक होती है। एम्फी, लीव्स आर एम्फीएस्टोमेटिक, एम्फीएस्टोमेटिक, एम्फी यानी कि बोथ सरफेसेस पे होती हैं, अपर पे भी लोअर पे भी। तीसरी होती है ओट या बार्ली टाइप, ओट या बार्ली टाइप, बार्ली लिख लो, बार्ली टाइप। इसमें क्या होता है, लीव्स एपीएस्टोमेटिक होती है, लीव्स हाइपोएस्टोमेटिक आर, ये तो एपी यहाँ पे हाइपो होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया था मैंने। लीव्स आर हाइपोएस्टोमेटिक, हाइपोएस्टोमेटिक। जो बार्ली टाइप्स होती है इसमें लीव्स जो होती है वो एपीएस्टोमेटिक होती है। लिली टाइप, सॉरी, बार्ली भी जो होता है वोट या बार्ली टाइप जो होता है ये भी दोनों होंगे, इनमें होते हैं लिली टाइप, लिली टाइप होता है वो। लिली टाइप जो होगा इसमें एपीएस्टोमेटिक होगा, एपीएस्टोमेटिक। सीधी सी बात है, देख लो। एप्पल टाइप जनरली हाइपो इसलिए होगा क्योंकि ऊपर अपर सरफेस ब्राइट लाइट को फेस करेगा। पोटैटो क्या होता है, विंटर सीजन में जनरली होते हैं, दोनों पे होते हैं, लेकिन अपर पे थोड़े कम होते हैं, लोअर पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लिली टाइप लोअर सरफेस वाटर के कंटेक्ट में होता है तो सिर्फ वो अपर पे होंगे, इसलिए वो एपीएस्टोमेटिक होते हैं। एक होते हैं एम्फीएस्टोमेटिक में भी आएंगे, बार्ली टाइप भी एम्फी में ही आएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि उनमें भी लगभग दोनों पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड उनमें भी दोनों में होते हैं। पोटैटो में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बार्ली टाइप में लोअर पे कुछ ज़्यादा होते हैं, अपर पे थोड़े से कम होते हैं। अच्छा, लिली टाइप। एक होता है पोटैमोगेटॉन टाइप, पोटैमोगेटॉन टाइप, ये नॉन फंक्शनल एस्टोमेटा, सॉरी ये पोटैमोगेटॉन टाइप नॉन फंक्शनल एस्टोमेटा, नॉन फंक्शनल यानी कि इसमें क्या होता है कि एस्टोमेटा नाइदर ओपन नॉर क्लोज। पोटैमोगेटॉन टाइप जो होते हैं एस्टोमेटा नॉन फंक्शनल होंगे, ना तो ओपन होंगे ना क्लोज होंगे, नाइदर ओपन नॉर क्लोज, नाइदर ओपन नॉर क्लोज, ना तो ओपन होंगे ना क्लोज होंगे। और नेक्स्ट जो है वो है पोटैमोगेटॉन टाइप हो गए। एक होते हैं एस्कोटो एक्टिव टाइप, एस्कोटो एक्टिव टाइप, एस्कोटो एक्टिव टाइप। इसमें क्या होते हैं, एस्टोमेटा ओपन एट नाइट, कैक्टस में होता है, एस्टोमेटा ओपन एट नाइट, ये सिर्फ रात में ओपन होते हैं, दिन भर क्लोज रहते हैं, क्योंकि दिन की लाइट जो होती है वो बहुत ब्राइट होती है। अगर ये ओपन हुए तो सारे के सारे वाटर लॉस हो जाएंगे। पोटैटो टाइप जो है और बार्ली टाइप, ध्यान रखिएगा,
पोटैटो टाइप में दोनों साइड बराबर होते हैं। बार्ली टाइप जो होगा उसमें लोअर पे ज़्यादा होगा, अपर पे कम होगा, ये कंडीशंस होती है। तो ये मेनली 5 याद रखिएगा। पोटैटो जो एम्फिएस्टोमेटिक होते हैं, मेनली पूछा गया है जो 1-2 बार, वो पोटैमोगेटोन टाइप और एस्कोटोएक्टिव टाइप का डिस्कशन कई बार पूछा गया है। लिली टाइप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि एपिस्टोमेटिक होगी, एप्पल टाइप हाइपो होगी, पोटैटो टाइप एम्फी होगी, पोटैमोगेटोन टाइप नॉन फंक्शनल, नाइदर ओपन नॉर क्लोज। ये हाँ, ये पाई जाती है सबमर्ज्ड प्लांट लाइक हाइड्रिला। एग्जाम्पल याद रख लीजिए, ये तो नाम से क्लियर है, एप्पल हो गया, पोटैटो हो गया और ये लिली हो गया। ये एग्जाम्पल होगा इसका नॉन फंक्शनल हाइड्रिला। हाइड्रिला में होता है, ये पानी में डूबे रहते हैं, अंदर पानी में अगर स्टोमेटा खुला पानी अंदर घुस जाएगा, प्लांट सेल की लिसिस हो जाएगी। और ये पाए जाते हैं कैक्टस में, कैक्टस इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये मेन स्टोमेटा के टाइप्स थे या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम था। इतना ही है। इसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करते हैं।